कुछ मैन स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ये कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का न्यू एनसीईआरटी के आधार पर पूरा ब्लू प्रिंट है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले एक नोट्स दिया गया है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा सत्र 2023 और 24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के अंक योजना पाठ्यक्रम एवं प्रायोगिक प्रोजेक्ट छात्रों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। मंडल की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वेबसाइट दी गई है, यहाँ देखो जी रही है वेबसाइट। आप वेबसाइट है www.com mpbse नाइज इन, इस वेबसाइट पे मिल जाता है ब्लू प्रिंट। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लू प्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2023 अंक योजना कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9वीं का ब्लू प्रिंट हिंदी का। जो हिंदी का ब्लू प्रिंट है इसको हम आराम से देख लेते हैं। इस प्रकार से ये पूरा हिंदी का ब्लू प्रिंट मिल जाता है। तो पहले वाले खंड से आना वाले खंड से 17 नंबर का, दूसरे वाले से 10 नंबर का, तीसरे वाले से 17 नंबर का, दूसरे वाले से 8 नंबर का, और फिर आना 8 नंबर के दोनों खंडों से, 5 वाले खंड से भी, और 6वें वाले खंड से आना है 4 नंबर का, 5वें वाले खंड से आना है। ये बहुत 135 पेज की पूरी PDF है, तो ये बार बार निकल जा रही है। और फिर देखना है आप लोगों को 7वें खंड से आना है 4 नंबर का, और 8वें वाले खंड से आना है 7 नंबर का। इस प्रकार से हो जाती हैं। इस प्रकार से 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन होंगे वे हुए 1 अंक वाले यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। और इसके बाद देख रहे हैं कि 6 वाले जो 21 से 23 तक के होंगे वो होंगे 4 नंबर वाले। इस प्रकार से हम 9वीं का हिंदी का ब्लू प्रिंट देख की, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 9वीं क्लास के अंग्रेजी का जो आ गया है। इसके बाद अंग्रेजी का ब्लू प्रिंट। तो सबसे पहले देखा आपने कि सबसे पहला खंड है जो जहाँ पर अनसीन पैसेज है 5 नंबर का, दूसरा अनसीन पैसेज 5 नंबर यानी 10 नंबर। फिर आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में नोट समरी 4 नंबर की आएगी, वो हमने इसी का आगे का पहले का बता दिया है। आंसर फिल द ब्लैंक्स यानी इसमें ये अंदा के प्रयोग साइंस चेंज करते हैं जो सेंट उनसे डुएट डायरेक्शन भी आएगा 5 नंबर का। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। तो यहाँ से 4 नंबर का आएगा, पूरा टेस्ट बुक से आना है 39 नंबर का टोटल, जिससे हो जाते हैं 75 नंबर। इसके बाद आते हैं आप नोट में, जहाँ नोट लिखा है यहाँ से आपने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इस प्रकार से आने, किस पार्ट से ऑप्शन आएंगे, किस पार्ट से क्या 2 अनसीन पैसेज आना है, 5 पर नंबर। इस प्रकार से टोटल उन्होंने यहाँ कर दिया है। इसके बाद आते हैं अंक संस्कृत का 9वीं का जो पूरा ब्लू प्रिंट है, इसको आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके बाद उर्दू वालों के लिए तो इसका भी ले लो, उर्दू वाले। इसके बाद आ जाते हैं अपन मराठी वाले। तो जो मराठी वालों का है तो मराठी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आ जाते हैं पंजाबी, तो पंजाबी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद गुजराती, तो गुजराती वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और इसके बाद सिंधु वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आते हैं गणित वाला। तो गणित वाला टोटल 12 चैप्टर हुए, 12 चैप्टर बचे हैं, पहले थे ज़्यादा पर आप बचे हैं 12 चैप्टर। तो इन 12 चैप्टर में से टोटल 75 नंबर का पेपर बनेगा, जो इस प्रकार है, मैंने स्क्रीन पर देख रहा है। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हम आगे। इसके बाद विज्ञान का जी है, तो विज्ञान का भी यहाँ से डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ से समाज विज्ञान का हो जाता है। समाज विज्ञान का जी इस प्रकार का होता है। फिर इसके बाद देखा यानी पेंटिंग का, तो जो चित्रकला और बैठने का है। ये भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत का। कंप्यूटर वालों का जी है, कंप्यूटर वालों के जो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों का जी है। इसके बाद देखते हैं कि हिंदी का 10वीं क्लास का आ जाता है। अब 10वीं क्लास का यहाँ से चालू होता है। 10वीं क्लास का हिंदी का ब्लू प्रिंट जी है न्यू एनसीईआरटी के आधार पर। तो यहाँ से हिंदी का देख लेते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो ब्लू प्रिंट दिया गया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो पूरा ब्लू प्रिंट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का हो जाता है। हिंदी के बाद आ जाता है इंग्लिश का। तो आपने इंग्लिश का भी देख लिया, जी आपका 10वीं क्लास का इंग्लिश का ब्लू प्रिंट है, इसको भी देख लो पूरी तरीके से। जी आपका 10वीं का है किसका इंग्लिश का ब्लू प्रिंट, तो इसको भी पूरी तरीके से देख लो। जी आपका संस्कृत का ब्लू प्रिंट है, 10वीं क्लास का 3 घंटे का पेपर होगा। जी आपका उर्दू का दिया गया है, जी आपका मराठी का दिया गया है, जी यहाँ पंजाबी का दिया गया है। सबके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और आराम से जी गुजराती का दिया गया है,
ये दिया गया सिंधु का और ये दिया गया गणित का, तो गणित का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 10वीं क्लास का है जी। इसके बाद देख रहे हैं जी विज्ञान का है जी, समाज विज्ञान का है, इसको भी आराम से स्क्रीनशॉट लेके बाद में देखा भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत का ये हो जाता है, फिर भारतीय संगीत तबला वालों का हो जाता है जी, कंप्यूटर वालों का हो जाता है। फिर जी 11वीं का हिंदी का, 11वीं का हिंदी का है, इस प्रकार देख सकते हो आप पूरा है। इसको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जी, 10वीं क्लास का पूरा हो जाता है। और नहीं तो आपको आपने समझ तो लिया हुआ तो आप जब 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो बनना चाहिए। फिर इसके बाद 11वीं क्लास का जो पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके बाद आ जाते हैं 11वीं क्लास का अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट, तो अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट जी इस प्रकार से है। फिर आ जाते हैं 12वीं वाले, 11वीं का तो संस्कृत का जी ब्लूप्रिंट है जी आ जाता है, 11वीं का उर्दू का ब्लूप्रिंट, 11वीं का मराठी का ब्लूप्रिंट, 11वीं का भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट जी इस प्रकार से है। भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट तो सब देख सकते हो, भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट जी है। और फिर जी रसायन शास्त्र का, जी रसायन विज्ञान का पूरा ब्लूप्रिंट है। और जी गणित का ब्लूप्रिंट है 11वीं क्लास का, जी गणित का ब्लूप्रिंट है 11वीं क्लास का, विज्ञान का ब्लूप्रिंट है 11वीं क्लास का, जी 11वीं क्लास का बायोलॉजी का जी बायोलॉजी का है, जीव उद्योग का, जीव प्रौद्योगिकी का। जिसके बाद देखते हैं हम 11वीं का लोक शास्त्र का जी, लेखा शास्त्र का जी, लेखा शास्त्र वालों का है। लेखा शास्त्र के बाद हमने देखा कि जी व्यवसाय अध्ययन वालों का है 11वीं वालों का, जी 12वीं वाले का अर्थशास्त्र कला वालों का है। इसके बाद 11वीं का ब्लूप्रिंट। इसके बाद देखा हमने कि जी राजनीति शास्त्र का है, जी राजनीति शास्त्र का हो जाता है। इसके बाद जी समाज शास्त्र का ब्लूप्रिंट है 11वीं वालों का, जी मनोविज्ञान वालों का है, जी भूगोल का है 11वीं वालों का, सब 11वीं वालों का चल रहा है जी, 11वीं वालों का, कृषि वालों का। इसके बाद फसल वालों का, कृषि संकाय वालों के लिए। और इसके बाद कहाँ तक हो गए थे, कृषि संकाय तक चले गए थे। इसमें यहाँ तक कृषि संकाय, इतिहास कृषि संकाय, तो कृषि संकाय के बाद फसल वालों का हो गया था, पशु वालों का हो गया था, कृषि कला समूह वालों का हो गया था जी 11वीं का यहाँ तक चल रहा है इस प्रकार से। और इस प्रकार से विज्ञान 11वीं का 11वीं वालों को चल रहा है जी, फालतू विषय है जी, कोई नहीं ले रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो इसके बाद हो जाता है भारतीय संगीत गायन और यहाँ शारीरिक शिक्षा 11वीं वालों का। अब आ जाता है 12वीं वालों का हिंदी का, तो यहाँ से देखना है 12वीं वालों को स्टूडेंट को 12वीं का जो पहले हिंदी का है, तो हिंदी का दिया गया खंड 1 से आना है 17 का, 9 का, 17 का, 8 का, जैसे 10वीं में आना है जैसे ही 11वीं आना है, बिल्कुल सेम टू सेम ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से ही पढ़ना है। फिर अगर आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरी पढ़ाई करते हो तो कम समय में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना बन जाती है, कम टाइम में अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके, अगर आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई को अपनी रेगुलर रखते हो तो। इसके बाद ये हो जाता है अपना इंग्लिश का, तो इंग्लिश का ब्लूप्रिंट देखना है, ये मेन ब्लूप्रिंट है, कहाँ से कितने नंबर की आंसर आना है, कहाँ से कौन नोट समरी, कहाँ से ऑब्जेक्ट, कहाँ से क्या, इसमें सब कुछ दिया गया आपकी बार। और इसके बाद आ जाता है ये भाई संस्कृत का, तो संस्कृत वाले देख लो जी आ गया फ्रेंड, जैसे ही हम निकालते जा रहे हैं तो सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से पूरी 135 पेज की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये मराठी वालों के लिए है, ये भौतिक शास्त्र वालों के लिए 12वीं का, इसको हम बहुत आराम से निकाल दे रहे हैं, आप लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, वीडियो को रुका लिख सकते हो। वीडियो में आए हो तो वीडियो में पूरी तरीके से बना रहना है आखिरी तक। हम आखिरी में एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आप पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, ऐसी एक ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से पढ़ाई को अपनी रेगुलर रखें। और इसके बाद रसायन शास्त्र का, तो ये रसायन शास्त्र का पेपर हो जाता है, रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट है। रसायन शास्त्र के बाद आ जाता है आपका गणित का, तो गणित का ब्लूप्रिंट है 12वीं क्लास का। इसके बाद देखा आपने गणित के बाद के जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान का है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी का, जैव प्रौद्योगिकी के बाद आ जाता है लेखा शास्त्र, तो लेखा शास्त्र का लेखा शास्त्र का ब्लूप्रिंट है। और इसके बाद व्यवसाय अध्ययन का, तो व्यवसाय अध्ययन ये आ जाता है व्यवसाय अध्ययन का। व्यवसाय के बाद है वाणिज्य कला और वाणिज्य वालों का आ जाता है, अर्थशास्त्र वालों का। इसके बाद आ जाता है जी आपका प्रैक्टिकल है। इसके बाद ब्लूप्रिंट इतिहास का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके से देख लो आप, ये इतिहास का हो गया। इसके बाद राजनीति विज्ञान का जी ब्लूप्रिंट दिया गया है,
इस साल के ब्लूप्रिंट में इतना सही कर दी विषय का सभी पाठों का सब बता दिया है कि ये पाठ से इतने नंबर का आएगा। देखो इतिहास में सब पाठों तक का दिया गया है, पर ये नहीं बताया कि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 3 नंबर का कि 4 नंबर का कि 1 नंबर का, सिर्फ ये नहीं बताया उनने। फिर देखते हैं अपन कि यहाँ 12वीं का समाजशास्त्र का ब्लूप्रिंट, तो समाजशास्त्र का जो ब्लूप्रिंट है मैंने स्क्रीन पर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं मनोविज्ञान का, तो जो मनोविज्ञान का है, फिर ये भूगोल का दिया गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और कृषि संकाय वालों के लिए है, कृषि संकाय के बाद फसल वालों के लिए है, फसल वालों के बाद आ जाता है पशु वालों का, जो पशु वाले हैं उनके जो कृषि कला वालों के लिए, जो गृह संबंध घोषणा वाले। इसके बाद आ जाता है शारीरिक संरचना, और इसके बाद विज्ञान के तत्व आ जाते हैं। इसके बाद गृह विज्ञान आ जाती है। इसके बाद ये ब्लूप्रिंट है, ये 12वीं की ड्राइंग एवं पेंटिंग वालों के लिए, वस्तु चित्रण वालों के लिए, ड्राइंग एवं डिजाइनिंग वाले जो भारतीय संगीत गायन वालों के लिए, और भारतीय संगीत कला या तबला वाचक, शारीरिक शिक्षा। इसके बाद हो जाता है ये ख़त्म। तो आपको अगर वीडियो सही लग रहा हो और ब्लूप्रिंट का डिटेल में जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो हम आपको डिटेल्स में भी जानकारी पूरी दे देंगे। हर एक विषय का हर एक टाइप से हम इसको समझा सकते हैं ब्लूप्रिंट को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी सैंपल पेपर को अपलोड करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। तो सभी सैंपल पेपर को आपको देख लेना। अगर सैंपल पेपर को आप देख लेते हो तो अभी पहले जो अभी परीक्षा होनी है त्रैमासिक परीक्षा, तो त्रैमासिक परीक्षा में बहुत लाभदायक होगा, और खासकर वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो अब करते हैं क्लास का अंत। तो क्लास का अंत करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं का अगर त्रैमासिक का टाइम टेबल नहीं देखा तो त्रैमासिक का टाइम टेबल भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है। धन्यवाद।